छोटी आंत जो होती है इसके कितने भाग होते हैं? तो अपन कहते हैं कि छोटी आंत के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। ठीक है, यस, लिख दो। लिखो बच्चों। लिख दिया क्या? लिख दीजिए। चलिए आगे। अब 3 भाग विद्यार्थी इसके होते कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। यहां तक लिख लिया होगा सभी ने? चलो, तो सबसे पहला जो इसका भाग होता है विद्यार्थियों, उसके बारे में अपन देखें। तो आप देखो, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला इसका भाग क्या है? ग्रहणी। 3 भाग कौन कौन से होते हैं वो अपने को पता होना चाहिए। पहला ग्रहणी होता है बच्चों। दूसरा भाग कौन सा होता है? मध्यांतर। कौन सा होता है? मध्यांतर। ठीक है। और तीसरा भाग जो होता है विद्यार्थी वो कौन सा होता है? शेषांतर। कौन सा होता है? शेषांतर। शेषांतर को बच्चों शुद्धांतर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुद्धांतर। अब देखो, ग्रहणी को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? ड्यूडेनम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ड्यूडेनम। मध्यांतर जो होता है इसको कहा जाता है जेजुनम। क्या कहा जाता है? जेजुनम। और शेषांतर या शुद्धांतर जो होता है बच्चों, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको इलियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इलियम। तो छोटी आंत जो होती है इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? आपके सामने हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इन तीनों पार्ट के बारे में अपन देखेंगे कि इसमें कैसे पाचन क्रिया होती है, इसमें कैसे, इसमें किस प्रकार से होती है। पहले इनको लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिखने के बाद आप मैसेज जरूर लिख दिया करो कि यह सर हमने लिख दिया। लिख दिया? चलो, तो अब विद्यार्थियों सबसे पहले इसके अंतर्गत अपन देखेंगे नंबर 1 पर। नंबर 1, ग्रहणी। ग्रहणी जो होता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है ड्यूडेनम। किस नाम से जाना जाता है? ड्यूडेनम के नाम से। अब देखो, ड्यूडेनम में किस प्रकार से पाचन की क्रिया होती है, तो आप इसके अंतर्गत विद्यार्थी कह सकते हो, इसमें इसमें सर्वाधिक पाचन की क्रिया संपन्न होती है। इसमें सर्वाधिक पाचन की क्रिया संपन्न होती है। सर्वाधिक पाचन की जो क्रिया होती है बच्चों, वो किसमें संपन्न होती है? ग्रहणी भाग में। यह भाग छोटी आंत का पहला भाग होता है। यह भाग छोटी आंत का पहला भाग होता है। पहला भाग होता है जो यू आकार का होता है। जो यू आकार का होता है। कैसा होता है? यू आकार का होता है। ये बच्चों आप यहां से बता सकते हो। अब देखो, इस ग्रहणी भाग के अंतर्गत अपन देखना चाहें तो यहां से अपन ये कह सकते हैं, इस ग्रहणी भाग में, इसमें या इस भाग में, अब देखो बच्चों, यकृत जो होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, यकृत से बच्चों कौन सा रस आता है? पित्तरस। यकृत से तो आता है पित्तरस। और अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय, इस अग्नाशय भाग से आता है अग्नाशय रस। कौन सा रस आता है? अग्नाशय रस। तो आप ध्यान देना, यहां से यदि प्रश्न सीधा पूछा जाता है तो यकृत जो होता है, इस यकृत से तो पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशय रस। और बच्चों, इन दोनों का जो माध्यम होता है वो कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय प्रकार का होता है। और सामूहिक रूप से ग्रहणी के अंदर जो ये रस आता है, इस ग्रहणी में उपस्थित इस रस को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है सकस एटेरोकाइनेसिस। किस नाम से जाना जाता है? सकस एटेरोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि जो छोटी आंत के अंदर उपस्थित, छोटी आंत का जो पहला पार्ट होता है विद्यार्थियों, ड्यूडेनम, इसके अंदर उपस्थित रस को किस नाम से जाना जाता है? सकस एटेरोकाइनेसिस कहा जाता है। बच्चों, यकृत से पित्तरस आता है और अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है, और ये दोनों रस से है वो ग्रहणी में आके मिल जाते हैं और पूर्णतः इसका पाचन कर देते हैं। माध्यम कैसा होता है? क्षारीय।
तो आप यहाँ तक लिख दीजिए। छोटी आंत की इंपॉर्टेंट पार्ट है, सर्वाधिक पाचन की क्रिया संपन्न होती है। ये भाग छोटी आंत का पहला भाग होता है। इस भाग में उपस्थित जो रस होता है वो सकस एटेरोकाइनेसिस होता है। तो इस भाग में उपस्थित रस निम्न प्रकार से है। उपस्थित रस निम्न प्रकार से होता है, लिख दो। इस भाग में उपस्थित जो रस है वो निम्न प्रकार से होता है, ये आप इसके अंतर्गत लिख दो बच्चों। यकृत से पितरस, अग्नाशय से अग्नाशय रस, माध्यम क्षारीय ग्रहणी में जो उपस्थित रस है विद्यार्थी उसको कहा गया सकस एटेरो